जनता जानती है क्या वादे किए गए थे कि आते ही महंगाई खत्म हो जाएगी, 100 दिन में कालाधन आ जाएगा, हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेंगे, तमाम तरीके के वादे करे गए, वोट लिए गए और उसके बाद सारे वादे भुला दिए गए। अन्ना हजारे जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इस समय लोकपाल है देश में, वो लोकपाल नहीं है, वो जोगपाल है। वो एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट लोकपाल नहीं है। यही प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पिछले 2-2.5 साल से कह रही है कि जो लोकपाल अभी ये लोग लाए हैं, ये लोकपाल जोगपाल है। इसके अंदर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इन्वेस्टिगेशन सब नेताओं के हाथ में है, लोकपाल के हाथ में। अन्ना हजारे जी वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है इस मुद्दे पर, लोकपाल हम भी तो वही कह रहे हैं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। एक मिनट नलिन जी, मैं कंप्लीट कर, मैं उनसे कह रहा हूं। देखिए, लोकपाल के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे सब एक ही तरफ खड़े हैं। हम भी वही मांग कर रहे हैं। हमने ये रास्ता अपनाया कि हम राजनीतिक पार्टी बनाकर लोकपाल लाएंगे। अन्ना हजारे जी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। दोनों रास्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और देश की लोकतंत्र के लिए दोनों रास्ते चुनने पड़ेंगे। पर सच्चाई ये है कि ना काला धन आया, जिनके पास काला धन था ना उनके नाम बताए गए, और ना लोकपाल अभी तक नियुक्त हुआ, ना लोकपाल बना है। तो ये बताइए, लोकपाल के ऊपर अरे उन्होंने बात कर ली, अब थोड़ा सुन लीजिए। बेदी मैडम ने कहा, बेदी मैडम ने कहा, अरे लोकपाल कर रहे हैं। आईएसी में बैठकर किरण बेदी ने बकौल अरविंद कुमार विश्वास, बकौल आपके नेता, उन्होंने बीजेपी की वकालत की थी, जो एक अनुशासनात्मक बात थी। आपने उस वक्त उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? समझ लीजिए बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आंदोलन अन्ना जी की लीडरशिप में लड़ा गया, उसके अंदर तमाम विचारधारा के लोग थे। जैसे जेपी आंदोलन लड़ा गया, कम्युनिस्ट पार्टी वो तो सिद्धांत के खिलाफ सर आ गया। निकले, याद दिला दीजिए, तमाम विचारधारा के लोग जुड़े थे। नहीं, विचारधारा नहीं है, पार्टी की सपोर्टर, पार्टी की सपोर्टर, विचारधारा में फर्क है। राघव सर सुन लीजिए, जब राजनीतिक दल बनाया, हमने उन्हें कहा आइए हमारी विचारधारा अपनाइए, क्योंकि हमारी विचारधारा अपनाई है। उस समय जवाब दीजिए। हमें नहीं पता था कि वे भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हैं। पहले शांत हो जाए। ऐसा है कि आप एक बात मानिए, जैसे केजरीवाल जी वैसे उनके पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे, क्योंकि हर पार्टी हार जीत समझती है, जनता तय करती है, ना आप ना मैं। दूसरी बात है, जो लोग शायद भाजपा से उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, वो समझेंगे नहीं। मैं महाराष्ट्र चुनाव में था, जितने लोग आप यहां देख रहे हैं उससे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में थे, हरियाणा में थे। दिल्ली क्योंकि ज्योग्राफिकली स्मॉल है, राष्ट्रीय मीडिया तो आपको लगता है कि जैसे सभी उतर गए। हमारे यहाँ प्रक्रिया नॉर्मली है, किसी भी स्तर पे कोई भी हो, चुनाव आते तो हम लग जाते हैं, हम इंडिविजुअल गिवन नहीं है। डर लग रहा है, जमीन हिल रही है। सच्चाई ये है कि एक 5 फुट 5 इंच लंबे शख्स अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ाई करने के लिए एक प्रधानमंत्री हैं, उनके 3 मुख्यमंत्री हैं, 300 एमपीज हैं, 1.5 लाख प्रचारक हैं, आधा यूनियन कैबिनेट उतर चुका है, एक शाजिया इल्मी है, एक विनोद कुमार बिन्नी है, एक बेदी है और एक ओबामा भी ले आए अभी है। तो एक 5 फुट 5 इंच के आम आदमी से लड़ने के लिए इनको इतनी बड़ी ताकत, ये बात तो है। कोहली, 1 मिनट 10 सेकंड, केजरीवाल वर्सेस रेस्ट। अभिसार भाई 10 सेकंड। 49 सरकार चलाई, ये चाहे जितना भरा बुला बोले, 1 साल तक इन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव करा ले। अब इन्हें डर ये है कि अगर हमारी सरकार 5 साल के लिए बन गई, इनकी भ्रष्ट राजनीति का सफाया हो जाएगा। वैसे इनके साथ में एक और शख्स है, शांति भूषण। नहीं, शांति भूषण जी तो हमारी पार्टी के मेंबर हैं। शांति भूषण है इनके साथ। नहीं तो शांति जी ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। ठीक है, जवाब दीजिए नलिन। ऐसा है, मैं पहले ही कह चुका हूं, जब मैंने शुरू किया इस बात को, मैंने जब शुरू किया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी के कथनी करनी में गैप है। हम नहीं बन सकते आम आदमी पार्टी की तरह, क्योंकि केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा था एलजी को 19 मई को। बिजली के बिल कम करने का वायदा किया था, 15% बढ़ा दिए। आपने बिजली के बिल कम करने का वायदा किया, बिजली कंपनियों पर नकेल लगाने का वायदा किया, उल्टा बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे डाली। कहा मकान नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले सब चीजें। सवालों के सिलसिले को आगे कहां है? मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, क्या आप दिग्गजों की भीड़ से डर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी ईमानदारी को छोड़ के कैबिनेट, जैसे कि कहा कि पूरी कैबिनेट आ गई है दिल्ली में, तो क्या आपकी ईमानदारी हिल गई है क्या? क्योंकि हमेशा कमजोर से कमजोर का जो मुकाबला होता है दिग्गजों से ही होता है। तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी डर रही है क्या? नहीं, मैं अपनी बहन को बता दूं, ये ईमानदारी और ईमानदारी व्यक्तित्व की शक्ति है, ये हमारी शक्ति है। अपनी बहन को बता दूं, ये ईमानदारी और ईमानदारी व्यक्तित्व की
शक्ति है, ये हमारी शक्ति है कि एक आदमी से लड़ने के लिए इनको इतने दिग्गज चाहिए। अब आप ये बताइए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, जिनको इस समय बजट बनाना चाहिए, फरवरी के आखिरी महीने में बजट आएगा, फिस्कल डेफिसिट 4.8% पहुंच चुका है, इन्फ्लेशन छत पार कर चुकी है, इतनी बुरी हालत है देश की इकोनॉमी की, वो सब छोड़कर आप जिनका मीडिया कल देख रहे हैं, आप जानते हैं जब सियासत की जाएगी, मैं उसी के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, पहले उसको फिर जाएगी, पहले मैं बताता हूं, फिर आप बढ़ाइए ना, फिर आप बढ़ाइए। अरुण जेटली पहली बात है, नहीं मैं जवाब देता हूं। देखिए, ये क्षमता पर है किसी व्यक्ति में, इसका मैं जवाब देता हूं। जो चीज 19 केवल एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, देश का युवा होने के नाते अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा जिस प्रकार की बातें हो रही हैं कि संविधान से समाजवाद को हटा दिया जाए और सेक्युलरिज्म नामक शब्दों को हटा दिया जाए। बहुत गंभीर विषय है, दुख का विषय है। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी और देश के सारे युवा देख रहे हैं, इन्होंने वादा करा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना क्या रहे हैं? गोडसे मंदिर। वादा करा कि पैसे वापसी होगी, अब क्या कर रहे हैं? घर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? जीन्स नहीं पहनेंगी, झूठ क्यों बोल रहे हैं? महिलाएं नौकरी नहीं करेंगी, आपके लोग कहते हैं गोडसे का मंदिर बनाएंगे, महिलाएं जीन्स नहीं पहनेंगी, महिलाएं के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, नौकरी नहीं करेंगी, झूठ के आधार पर आवाज उठाते हैं तो गोडसे का जितना झूठ बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। क्या भारत का युवा झूठा क्यों घबरा गए? भारत का युवा आपकी तरह झूठा है? सुनिए ना, क्या आप झूठ बोलने पर अपना काम करेंगे? आम आदमी है तो उन्होंने आम आदमी की तरह टिकट लेके वहां पे बैठना क्यों सही नहीं समझा? जी देखिए, भारत के स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस हैं जो कहते हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाना चाहिए। पिछले साल शीला दीक्षित जी को भी निमंत्रण दिया गया था और इस बार अखबारों में छपा कि इस बार भी दिया गया क्योंकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही। अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दिया गया। हमने ये सवाल जब अरविंद जी से पूछा गया कि आपको निमंत्रण आया, उन्होंने कहा नहीं आया। पूछा गया आप जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ जाना चाहता हूं, निमंत्रण आएगा तो चला जाऊंगा। इसमें बात ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी गए कि नहीं गए, कि उनका मन था कि नहीं था। बात यह है कि स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कन्वेंशन को खत्म किया जा रहा है। जो आपके विपक्षी दल में उसको नकारा जा रहा है और उसको नहीं बुलाया जा रहा। मुख्यमंत्री दावेदार क्यों बुलाया? महिला सुरक्षा हमारे लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और उस पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए ही वो धरना किया गया था। और रिपब्लिक डे क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब पुलिस वालों को हटाने के लिए किया गया था। हाँ, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ पावर अबव अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जब आप लगा रहे हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीछे हो जाइए, हम जैसा दिल्ली पुलिस को चलाना चाहते हैं वैसे चलाएंगे, तो हमने अपनी आवाज बुलंद करी, आवाज उठाई। परंतु 26 जनवरी पे अरविंद केजरीवाल जी गए, एट होम पर भी गए, ही वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर गेस्ट। पर इस समय मुद्दा वो नहीं है। इस समय मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण बेदी जी कहती हैं यदि आपको ऐसे महत्वपूर्ण फंक्शंस पे आना है तो बीजेपी ज्वाइन करिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है नलिन, आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपकी लड़ाई एक अलग बात है, मगर ये कहना कि आप पार्टी ज्वाइन करें, ये तलखी किस हद तक जाएगी? बातें इस पे आऊंगा। पहली बात है कि हर चीज को मैं मानता हूं कि महिला उस गुस्से में 26 जनवरी के आयोजन तक पर प्रश्न आम आदमी पार्टी की तरफ से उठ गए थे। तो ये मुद्दा जो है वो एक लोकलुभावन मुद्दा है जो आपके खिलाफ उठाई जाएगी। आपने गंभीर सवाल पूछा है। हमारा शुरू से ये कहना है कि महिला सुरक्षा हमारे लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और उस पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए ही वो धरना किया गया था। और रिपब्लिक डे क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब पुलिस वालों को हटाने के लिए किया गया था। हाँ, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ पावर अबव अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जब आप लगा रहे हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीछे हो जाइए, हम जैसा दिल्ली पुलिस को चलाना चाहते हैं वैसे चलाएंगे, तो हमने अपनी आवाज बुलंद करी, आवाज उठाई। परंतु 26 जनवरी पे अरविंद केजरीवाल जी गए, एट होम पर भी गए, ही वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर गेस्ट। पर इस समय मुद्दा वो नहीं है। इस समय मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण बेदी जी कहती हैं यदि आपको ऐसे महत्वपूर्ण फंक्शंस पे आना है तो बीजेपी ज्वाइन करिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है नलिन, आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपकी लड़ाई एक अलग बात है, मगर ये कहना कि आप पार्टी ज्वाइन करें, ये तलखी किस हद तक जाएगी? बातें इस पे आऊंगा। पहली बात है कि हर ने कल एक नया सिगुफा छोड़ा है कि बीजेपी के लीडर ने फोन कर रहे हैं कि बेदी जी को हराना चाहते हैं। तो प्लीज आप मुझे वो लीडर का नाम बता दीजिए, जनता जानना चाहती है कि कौन है। या फिर आप अंधेरे में तीर क्यों चला रहे हैं आप? राघव, ये आपका डेस्परेशन तो नहीं है? आप अंधेरे में तीर क्यों चला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव से कहती रही है कि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, रैंक एंड फाइल है। अब इन्होंने ऊपर से एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार को उतार दिया।
इनकी पूरी जो दिल्ली की यूनिट है उसमें हाहाकार मची हुई है। इनके बूथ वॉलंटियर, जो बूथ पे वर्कर बैठता है, वहां से लेकर इनके जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, सब में खलबली मची हुई है। आप इनके किसी भी वर्कर से बात कर लीजिए, किसी नेता से, मैं कोई एक नेता का नाम ही नहीं ले सकता क्योंकि इतने सारे नेता और वर्कर हैं। नहीं, मगर कम से कम बेदी जी कृष्णानगर, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे स्ट्रांग सीट है, 1993 से जीत रहे हैं, वहां पर रोड शो करती हैं, 12-15 लोग आते हैं। बेदी जी अमित शाह जी संबोधित करते हैं रैलियों को, 50 लोग आते हैं। क्यों? केजरीवाल कर रहे हैं,